आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत हमें क्यों पेश आई, हाइब्रिडाइजेशन के लिए डिफरेंट रूल क्या है और डिफरेंट मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई करके टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3 dsp2 d2sp2 ये चीजें अप्लाई करके और एट द एंड में आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड करोगे बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रिक्स। तो आइए हम लेक्चर को शुरू करते हैं। देखो, हाइब्रिडाइजेशन और ये सारी चीजों पे जाने से पहले हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि नीड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की हमें जरूरत क्यों पेश है। अब लास्ट टाइम हमने एक थ्योरी पढ़ ली, दैट इज वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हमने डिटेल से पढ़ लिया। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये कहते हैं कि सिर्फ वो वाले ऑर्बिटल बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे जो हाफ फिल्ड हो। empty orbital or full fill orbital do not take part in bonding according to VBT। अब अगर आप लोग यहाँ ये जो पीस ऑफ शेल मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर 3 ऑर्बिटल है। इस वक्त अगर आप लोग इन ऑर्बिटल को देखते हो तो दे ऑल आर एम्प्टी, ये सारे क्या है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है। अब ये एम्प्टी ऑर्बिटल बॉन्डिंग के अंदर इस वक्त पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब देखो, मैं ऐसा करता हूं कि इन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन लिखता हूं। एक के अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिए और बाकी जो 2 रह गए उसके अंदर मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन लिख लिया। या ऐसा मैं करता हूं कि इस तरह कर लेता हूं। 3 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल फुल फील्ड है, एक ऑर्बिटल हाफ फील्ड है और एक ऑर्बिटल एम्प्टी है। अब इसमें अगर आप लोग देखोगे बीबीटी के अकॉर्डिंग ये वाला जो ऑर्बिटल है ये बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि दे आर फुल फील्ड। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। सिमिलरली इस ऑर्बिटल को अगर आप लोग देखते हो कि दिस ऑर्बिटल इज एम्प्टी, so it will also do not take part in bonding, while the orbital which is present in center of this subshell it is half filled, mean to say there is only one electron, so it will take part in bonding according to VBT। अब अगर आप लोग के पास ये एटम होगा तो ये एटम सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा अकॉर्डिंग टू VBT। तो अब हम देखते हैं कुछ हमारे पास, मैं यहां पर कुछ एटम लिखता हूं। जिस तरह उसकी एग्जांपल है बेरिलियम है। बेरिलियम के साथ साथ यहां पर अगर आप लोग बोरान को देखते हो, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। बोरान के अलावा अगर आप लोग कार्बन को देखते हो। अब मैं इन चारों को एटॉमिक नंबर लिखकर साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर बीबीटी के अकॉर्डिंग आप लोग को कुछ चीजें बताता हूं, फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जाते हैं। अब देखो, ये जो बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोग लिखोगे तो 1:2:2s2, 1:2 साथ में 2s2। इसी तरह अगर आप लोग बोरान को देखते हो तो बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2:2s2 और साथ में 2p1। Similarly, atomic number of carbon is 6. Electronic configuration of carbon will be 1:2:2s2 and 2p2। अब वीबीटी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि बेरिलियम, बोरान और कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड जो है ना वो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर इसका जो वैलेंस शेल है तो वैलेंस शेल को देखोगे वो 2s है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली अगर आप लोग यहाँ इस बोरान को देखते हो तो बोरान का जो वैलेंस शेल है वो 2s और साथ में 2p है। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, ये देखो। सिमिलरली अगर आप लोग कार्बन को देखते हो तो कार्बन के 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा हो गया। अब अकॉर्डिंग टू वीबीटी बेरिलियम कोई भी बॉन्ड नहीं बना सकता है। बेरिलियम कोवेलेंट बॉन्ड इसके अंदर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? इसको अगर आप लोग वैलेंस शेल को देखते हो उसके अंदर एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहां से आप लोग को मैंने बता दिया ये कोई बॉन्ड नहीं बनाता है। सिमिलरली बोरान की तरफ जब आप लोग जाओगे तो बोरान के अगर आप लोग वैलेंस शेल को देखते हो तो उसके अंदर एक ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, मीन से ये जो बोरान है इसकी जो कोवेलेंसी होगी वो 1 होगी, यानी मोनोवेलेंट है, ये एक बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली ये जो कार्बन है इसकी जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है वीबीटी के अकॉर्डिंग वो डाइवेलेंसी है, ये 2 बॉन्ड बनाएगा। मीन से बेरिलियम कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, बोरान एक बॉन्ड बनाएगा और कार्बन
दो बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि बीबीटी हमें ये कह रहा है कि हाफ फिल ऑर्बिटल बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन जब हम एक्चुअली देखते हैं, रियलिटी की तरफ जब हम जाते हैं, बेरिलियम के बहुत सारे कंपाउंड हैं जहां पर बेरिलियम जो है ना वो डाइवेलेंसी यानी दो बॉन्ड बनाते हैं, यानी BeCl2 वेल नोन एग्जांपल है। सिमिलरली बोरान की तरफ जब आप लोग जाते हो, बोरान, अल्युमिनियम, गालियम में, तो उसको अगर आप लोग देखते हो तो दे आर टेट्रावेलेंट, बहुत सारे कंपाउंड है जिस तरह BeCl3 है। अब यहां पर तो और है नहीं, और ऑर्बिटल है नहीं, ये किस तरह बॉन्ड बनाते हैं। सिमिलरली यहां पर ये जो कार्बन है ना, कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड है जिस तरह मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, तो दे आर टेट्रावेलेंट। तो ये चार बाण बनाते हैं, ये तीन बाण बनाते हैं, ये दो बाण बनाते हैं, और बीबीटी के मुताबिक ये दो बाण बनाते हैं, ये एक बाण बनाते हैं, और ये क्या करते हैं, ये कोई भी बाण नहीं बनाते हैं। तो यहां पर फिर हमारे पास क्या आ जाते हैं, यहां पर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आ जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को मैं आप लोगों को समझाता हूं, लेकिन कंसेप्ट को समझाने से पहले यहां पर कुछ रूल्स मैंने लिखे हुए ना, वो रूल समझाकर फिर डिफिनीशन समझाकर और फिर ये जो बॉन्डिंग है ना, इनको मैं आप लोगों के सामने समझाने वाला। देखो यहां पर मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं, और ये रूल्स कोई एटम अगर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, ये भी पहले से आप लोगों को बता दूं, तो उसके लिए ये रूल्स होने चाहिए। पहली बात, इट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सिंगल एटम और आयन। ऐसा होगा कि एक एटम या आयन के ऑर्बिटल की मिक्सिंग से ही बनेंगे, ऐसा नहीं होगा कि दो एटम होंगे और दोनों मिलेंगे, उसकी मिक्सिंग से बनेंगे। यानी एक एटम का ऑर्बिटल होगा ना, यानी ये एटॉमिक ऑर्बिटल, मीन टू से एटॉमिक ऑर्बिटल जो होंगे ना वो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वगैरह बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ओनली ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर एनर्जी मिक्स, यानी सिर्फ वो वाले ऑर्बिटल बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा लेंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी। क्या मतलब सर, आगे मैं आप लोग को जब यहां पर ये रूल समझाऊंगा ना, यहां से फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। यहां पर अगर मुझे फिर बाद में याद भी नहीं आया तो फिर मैं यहां से आप लोग को बता देता हूं। कार्बन वाले केस में, कार्बन को अगर आप लोग देखते हो ये ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। यहां अगर आप लोग हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट देखते हो ना, तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो है ना ये डोमिनेंट होता है। सर आप दरमियान से किसी और तरफ चले गए, मैं ये आप लोग को समझा रहा हूं कि सिमिलर एनर्जी का क्या मतलब है सर। यहां कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन 2p से 2s से 2p में, 3s से 3p में, 4s से 4p में जंप करते हैं। लेकिन यहाँ जब 5s से 5p और 6s से 6p जब आते हैं ना, तो फिर यहाँ पर जंपिंग नहीं होती है। मतलब ये होगा कि सिर्फ वो वाले ऑर्बिटल जो होंगे ना हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे जिनकी एनर्जी कंपेरेबल होगी। यहाँ पर जब हम जाते हैं ना, इसको फिर हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ पर वो एस वाले इलेक्ट्रॉन पी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत सारे कंसेप्ट आएगा आगे। तो यहाँ पर ये पार्टिसिपेट नहीं करते, यहाँ पर करते, क्योंकि यहाँ पर दो ऑर्बिटल के अंदर जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर ये जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बड़े कम होता है। तो जितना एनर्जी का डिफरेंस कम होगा तो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, जब एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा फिर वो बॉन्डिंग के अंदर नहीं, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर फिर वो इन्वॉल्व नहीं होगा। आगे चलते हैं, कहते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑब्टेन। मतलब ये है ना, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो उससे दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जितने पहले होंगे ना ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल जो बॉडी के अंदर पार्टिसिपेट, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, उतने आप लोगों के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। यानी दो शुरू में होंगे तो दो हाइब्रिड बनेंगे, तीन होंगे तो तीन बनेंगे, चार होंगे तो चार बनेंगे, इससे कम और इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। ठीक, आगे देखो, मोस्ट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आर सिमिलर बट नॉट हैव नेसेसरी कंडीशन दे हैव आइडेंटिकल शेप। क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस से ओरिएंटेशन होती है ना, ओरिएंटेशन उनकी चेंज हो सकती है। इसका मतलब ये होता है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सारे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ना, उनके जो बॉन्ड एंगल होता है वो इक्वल नहीं होता है। मीन टू से, जैसे आप लोग D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ते हो, उसमें तीन का एक एंगल है, दो को दूसरे और एक का दूसरा है। लाजमी नहीं है, क्योंकि वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर डिपेंड करता है।
यानी हमेशा के लिए ऐसा नहीं होगा कि सारे जो बॉन्ड एंगल है ना वो इक्वल हो जाएंगे, कभी कम और ज्यादा हो सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन दैट दे ऑल द ऑर्बिटल which are take part in hybridization. After the hybridization they all have identical shape or geometry. चेंज हो सकता है, कोई एक्सेस पे आएगा, कोई आउट ऑफ एक्सेस आएगा, तो वो ओरिएंटेशन उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। आगे, once an orbital has been used to form hybrid orbital, it is no longer available to hold the electron as such. यानी मतलब ये है कि जब वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व कर लेगा, पहले उसके पास जो होल्डिंग पावर थी इलेक्ट्रॉन की और बाद में जो उसके पास होल्डिंग पावर है इलेक्ट्रॉन की, वो एक जैसे नहीं रहेगी। पहले से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया उसमें जो इलेक्ट्रॉन की होल्डिंग पावर होगी वो कुछ और हो जाएगी। अब हाइब्रिडाइजेशन की कंसेप्ट की तरफ आता हूँ, ये चीजें आप लोगों को समझाने के लिए। देखो, ये चीजें मैं मिटा देता हूँ और अभी आप लोग को बता देता हूँ कि ये जो मिक्सिंग होती है ना, मिक्सिंग हाइब्रिडाइजेशन में जो एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्सिंग से जो नया ऑर्बिटल बनता है हाइब्रिड, वो मुख्तलिफ तरह के होते हैं। वो मुख्तलिफ तरह के होते हैं। किस तरह मुख्तलिफ तरह के? देखो, वो हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो तो 3 पढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारे हो सकते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो कौन से हो सकते हैं? sp3 हो सकते हैं, sp3 के साथ साथ sp2 हो सकते हैं, sp2 के साथ साथ sp हो सकते हैं, sp के साथ dsp2 हो सकते हैं या sp2 डू भी हो सकते हैं, इसके साथ d2sp2 हो सकता है, इसी तरह d2sp3 हो सकता है या sp3d2 या d2sp3। ये मुख्तलिफ तरह के हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पर ये जो मैंने sp और sp ये चीजें लिखे हुए हैं ना, ये क्या है? एक s ऑर्बिटल है और दूसरा p ऑर्बिटल है, एक d ऑर्बिटल है, दूसरा s ऑर्बिटल है और तीसरा p ऑर्बिटल है। यही जो sp d और ये इन चीजों का यही मतलब है। अब यहां से डिफिनीशन से पहले मैं आप लोगों को एक जो है ना हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट समझा देता हूँ कि वो होता कैसे। देखो, मैंने आप लोगों को कार्बन के बारे में बताया कि कार्बन जो है ना वो टेट्रावेलेंट है। बहुत सारे मालिक्यूल आप लोग देखते हो जिसके अंदर कार्बन 4 बाण बनाता है, लेकिन बीबीटी के मुताबिक वो 2 बाण बनाते हैं। अब वो 4 बाण कैसे बनाते हैं उसकी तरफ जाते हैं और हाइब्रिडाइजेशन के जो डिफरेंट टाइप्स है ना उसको डिस्कस करते हैं। देखो, मैं यहां से शुरू करता हूँ, जिस तरह आप लोग की बुक है ना उसके अकॉर्डिंग ये एनर्जी का डायग्राम उन्होंने लगाए हुए, ऊपर से ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है। आप लोग अगर कार्बन को देखते हो, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2 होता है। जिसकी एनर्जी सबसे कम वो सबसे पहले आप लोगों के पास फेल हो जाता है। तो ये एनर्जी का है ना, ये ऊपर से नीचे की तरफ क्या है? एनर्जी, ENERGY, ये एनर्जी। अब मैं यहां से इसके हाइब्रिडाइजेशन लिखता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूँ 1s2 2s2 2p2। ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी अकॉर्डिंग टू एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? पी के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन और एक, एस के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2, एस के अंदर भी एक ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन। ये चीजें तो आप लोगों को पता है। सिमिलरली जब आप लोग पी की तरफ जाते हो तो पी में कितने ऑर्बिटल है? पी में 3 ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन कितने? इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास है 2। यहां पर ये 2 हो गए। अब हाइब्रिडाइजेशन होता कैसे है और ये हाइब्रिडाइजेशन में एनर्जी किधर से आती है, ये चीजें समझनी लाजमी है। देखो, हाइब्रिडाइजेशन का होना और बाण का बनना ये सिमल्टेनियस प्रोसेस है, ये एक साथ साथ होता है। अब क्या मतलब सर? मैं आप लोग को sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस वक्त समझा रहा हूं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो एग्जांपल है ना वो कौन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल है CH4, मीथेन, मीथेन है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को समझाते हुए मैं हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आप लोगों को साथ साथ समझा रहा हूं। देखो, अब क्या होता है, ये मीथेन मॉलिक्यूल तो आप लोगों को पता है कि एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होगी। हाइड्रोजन की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं 1s1 है, यानी एक s ऑर्बिटल है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अब 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन आएंगे। जब 4 हाइड्रोजन आएंगे तो यहां पर ये 2 ऑर्बिटल उसके पास अवेलेबल है, 2 के लिए तो नहीं है। अब बुक के अंदर तो लिख लिया कि यहां पर उसने डायग्राम बना लिया और आप लोग एकदम 4 ऑर्बिटल बना ले, तो लेकिन ऐसा नहीं होता है।
मैंने फिर से आप लोग को बता दूं कि हाइब्रिडाइजेशन का होना और बाण का बनना ये एक साथ साथ हो रहा होता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले हाइब्रिडाइजेशन, पहले आप लोग इधर जाओ फिर हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ये काम, ये हाइपोथेटिकली बातें हैं, ये आप लोग के उसमें नहीं, हुक्म के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे कि पहले हाइब्रिडाइजेशन हो फिर बाण बनो। मैं इस चीज के ऊपर बार बार जोर इसलिए लगा रहा हूं कि यहाँ पर मिसकंसेप्शन है कि हम एनर्जी दे देते हैं, एनर्जी देने के बाद ही यहाँ पर आ जाते। आप लोग एनर्जी नहीं देते हो, वो एनर्जी किधर से आती है वो मैं आप लोग को समझाता हूँ। ऐसा होता है कि ये दो हाइड्रोजन आ गए ना, एक हाइड्रोजन इधर से आ गया जिसका ये एक एस ऑर्बिटल है, और दूसरा हाइड्रोजन इधर से आया। जब ये आएगा इसके पास बाण बनाने के लिए, जब बाण इन दोनों का बनेगा, जब बाण बनता है ना तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। वही जो एनर्जी रिलीज हो गई ना, वो ये आप लोग ये समझो ना, ये सारा एक रिएक्शन मिक्सचर है आप लोग का। ये एक रिएक्शन मिक्सचर है जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा है, ये पूरा, जिसको मैंने स्क्वायर के अंदर क्लोज कर लिया। जब ये दो बार बना लेंगे ना, एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी रिलीज होगी, वो यहां पर पड़ी हुए, तो वो एनर्जी आएगी इन इलेक्ट्रॉन के पास, इन्हें बोलेगी हमारे पास एनर्जी है, तुम्हें बाण बनाने की जरूरत है। वो बोलेगा कितनी एनर्जी है? वो एनर्जी अगर इतनी होगी कि वो ये 2s है और 2p ऑर्बिटल है ना, इनके दरमियान एनर्जी का डिफरेंस होता है कि वो यहां से यहां पर इसको जम करवाने के लिए इनफ हो, तो ये बोलेगा सही है, मुझे वो एनर्जी चाहिए, और ये यहां से यहां पर आ जाएगा। जब ये यहां पर आएगा, देखो बुक वाले तो लिखते यहां पर हाइब्रिडाइजेशन करके फिर बाण बनाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं फिर से आप लोग को बता दो, एडवांस लेवल के ऊपर ये पहले बाण बनता है, और यहां से ये वाले इसी दौरान ये साथ साथ सिमल्टेनियस प्रोसेस है, एक साथ हो रहा होता है। देखो ये वाला यहां से यहां पर चला गया, अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगी, पहले यहां पर अब हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। जब यहां पर ये हाइब्रिडाइजेशन करवा लेते हैं ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जंप कर लेते हैं ना, देखो मैं यहां से आप लोग को समझाता हूँ, वही एनर्जी का गैप है, और ये पी वाला है जो जैसे आप लोग के बुक में लिखे है ना, वो भी मैं आप लोग को साथ में समझा दूं। ये सो हो गया कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यानी यहां से एनर्जी मिल गई, वो तो आपको कहते हैं एनर्जी मिल गई, और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जंप कर गए। अब जब ये यहां से यहां पर जंप कर गए ना, अब आप लोग के पास 4 ऑर्बिटल अवेलेबल हो गए हैं, और 4 ऑर्बिटल यानी 4 ऑर्बिटल आर हाफ फिल्ड। नाउ इट कैन मेक 4 बॉन्ड, एंड सो द कार्बन इज टेट्रावेलेंट। According to VBT is divalent, but actually it is tetravalent. This is the new concept which is known as hybridization. अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर जब ये यहां से यहां पर जंप कर गया, अब ऐसा होगा कि ये जो एक एस ऑर्बिटल है ना, एक एस ऑर्बिटल है, और ये जो 3 पी ऑर्बिटल है ना, ये एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाएंगे। इंटरमिक्स होने के बाद मतलब ये है कि ये वाला ये ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं। एक एस है, और ये पी एक्स है, ये पी वाई है, और ये पी जेड है। यहां पर एनर्जी बराबर है, यहां पर एनर्जी बराबर है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, ये एक नए ऑर्बिटल बना लेते हैं, 4 ऑर्बिटल। यानी हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट और हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनेशन अब मैं आप लोग को समझाता हूँ। यहां से मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा कलर में यहां से इसका कलर चेंज करने का मकसद और मतलब मैं आप लोग को समझाता हूँ। ये इस कलर का है। अब जब यहां से यहां पर ये जंप कर गया, फिर उसके बाद ये मिक्सिंग हो जाती है, एक एस ऑर्बिटल की और 3 पी ऑर्बिटल की, तो न्यू ऑर्बिटल बना लेंगे। और वो जो न्यू ऑर्बिटल होंगे, यहां पर पहले बताया ना, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। अब ये जो ऑर्बिटल है ना, इसको वो असल में कहता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये डिफिनीशन में समझाता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल एटम का ऑर्बिटल है, कार्बन एक एटम, उसका ही ऑर्बिटल है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, और वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी, उनका शेप ये डिफरेंट होगा। क्या मतलब सर? अगर आप लोग इस ऑर्बिटल को देखते हो ना, इस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप। यहां पर अगर आप लोग देखते हो तो इस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, पी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, और पी ऑर्बिटल इज डम्बल इन शेप। पी ऑर्बिटल ऐसा है, पी ऑर्बिटल ऐसा है, पी ऑर्बिटल ऐसा है, और एस ऑर्बिटल ऐसा है। यहां पर क्या, वो डिफरेंट शेप है, डिफरेंट एनर्जी है। जब डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं,
इंटरमिक्सिंग के रिजल्ट में नए ऑर्बिटाल बनते हैं जिनकी एनर्जी, जिनकी स्टेबिलिटी, जिनका शेप सेम होता है। यहां पर अगर आप लोग इन ऑर्बिटाल को अब देखते हो तो इनकी एनर्जी सबके बराबर है। यहां पर एस एस नहीं रहा, पी पी नहीं रहा, एस पी इंटरमिक्स करके एक दूसरे के साथ, ये एक एस है, 3 पी है, तो ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3। यहां पर मैंने कलर भी लिखा है, इसका कलर ब्लैक है और इसका कलर ब्लू है। अब ये रेड बन गया, इन्हें एक हाइब्रिड हो गया जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए। इसके मैं आप लोग को जनरल लाइफ से एग्जांपल समझाता हूं। देखो यहां पर मैं, बातें लंबी तो नहीं हो रही ना, ऐसा ना हो कि छोटी सी बात हो वो लंबी हो जाए। यहां पर देखो मैं क्या करता हूं, मैं गिलास लेता हूँ डिफरेंट कलर के, और इसके अंदर मैं डिफरेंट कलर के क्या कर लेता हूँ, डिफरेंट कलर का पानी डाल लेता हूँ। मैं शरबत बना लेता हूँ, कोई सुर्ख शरबत है, कोई ब्लू शरबत है, कोई ग्रीन शरबत है। आप लोग ये समझो, ये मैंने 2 गिलास ले लिया, या आप लोग समझो 3 गिलास सर ने ले लिया, चलो 3 हो गए। इन 3 गिलास के अंदर मैंने क्या किया, मैंने शरबत बनाया हुआ है। यहाँ पर रेड कलर का शरबत है, यहाँ पर ब्लू कलर का शरबत है, यहाँ पर ग्रीन कलर का शरबत है। यहाँ पर चीनी ज्यादा है, यहाँ पर चीनी थोड़ी कम है, यहाँ पर और कम है। इसका कलर कुछ और होगा, इसकी एनर्जी कुछ और होगी, मीन टू से टेस्ट कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा। लेकिन जब मैं ऐसा करूंगा ना, इन तीनों का क्या करूंगा, इन तीनों को मैं उठाऊंगा और इनको मैं एक बड़े जग के अंदर डाल लूंगा। जग तो आप लोग को मुझे लग रहा है कि नजर नहीं आएगा, लेकिन आप लोग समझो कि यहां पर मैंने इनको अब क्या कर लिया, इनको मैंने एक जग के अंदर डाल दिया। तो जग के अंदर जब मैं इनको डालूंगा ना, अब ना रेड रेड रहेगा, ना ये ग्रीन ग्रीन रहेगा, ना ब्लू ब्लू रहेगा, ना ये ज्यादा टेस्ट होगा। मतलब ये होगा आपको ना रेड का टेस्ट नजर आएगा, ना ब्लू का आएगा, ना कुछ, एक हाइब्रिड बन जाएगा। इसी को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर अगर आप लोग देख तो शेप कुछ और था, एनर्जी कुछ और थी। यहाँ पर शेप कुछ और, एनर्जी कुछ और, लेकिन अब यहाँ पर शेप कुछ और, एनर्जी कुछ और स्टेबिलिटी कुछ और नहीं है। सबकी एनर्जी, स्टेबिलिटी, शेप, स्ट्रक्चर वगैरह सेम है। इसी को हम बोलते हैं हाइब्रिड, और इसी को हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस फिनोमेना को हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, इनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। यहाँ पर अगर आप लोग देख लो इसकी एनर्जी ज्यादा है, लेकिन अब इसकी एनर्जी कम हो गई, इन दोनों के एनर्जी के दरमियान में आ गया। इसी को हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आप लोग के पास आएंगे। लाइट चली गई। यहाँ पर क्या होगा, यही जो हाइड्रोजन है ना, 4 हाइड्रोजन आएंगे, और ये जो 4 हाइड्रोजन है ना, ये इस कार्बन के साथ मिलेंगे। मैं इसको अब कुछ ऐसा ड्रा कर लेता हूँ, देखना। देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है सेंटर में, इसको आप लोग कार्बन समझो। यहां से एक sp3, दूसरे sp3, तीसरे sp3, और ये जो चौथे sp3 है ना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसके अंदर यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। यहाँ पर अब क्या पड़ा हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ये कुछ ऐसा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, sp3, sp3, sp3 और sp3। अब एक एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन का एक 1s इधर आ जाएगा, दूसरे का इधर आ जाएगा, तीसरे का इधर, चौथे का इधर, और यहां से ये जो ऑर्बिटल है ना, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएंगे। इसी ओवरलैपिंग को हम बोलेंगे sp3। कार्बन की sp3 है और हाइड्रोजन की s है। sp3 और s ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बन गया। अब अगर आप लोग वैसे वैसे कहते हैं तो हम बोलते हैं कि सर ये वाला जो s ऑर्बिटल ने, ये अगर फॉर एग्जांपल आप लोग ये समझो, अगर हाइब्रिडाइजेशन ना होती, इसमें से एक ओवरलैपिंग s और s की होती, बाकी 3 p और s की होती, p और s की होती, और p और s की होती। मैं ये कह रहा हूं ना कि ये एस एस ओवरलैपिंग से बनता, और ये एस पी, ये एस पी और ये एस पी। तो एस एस ओवरलैपिंग की एनर्जी कुछ और होती है, एस पी की एनर्जी कुछ और होती है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया, पी पी की एनर्जी कुछ और होती है। सिमिलरली इसका बॉन्ड लेंथ कुछ और होना चाहिए था, इसको कुछ और, इसको कुछ और, लेकिन एस सच नहीं देखा गया। ये जो सारा बॉन्ड एंगल है ना, यहां से यहां से यहां से यहां से, ये 109.5 का है। इसके अंदर कोई भी एस और एस पी नहीं है, इसके अंदर सारे sp3 और एस ओवरलैपिंग से बन गया। इसी को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी जिसमें एक s ऑर्बिटल है और
तीन कौन से? तीन पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। अब अगर आप लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन को देखोगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी यही वाला केस होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहां से थोड़ा सा फर्क होगा, यहां से फर्क कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं इसी को जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है ना, मैं उससे बचने के लिए आप लोग को ये सारी बातें बता देता हूँ। बाकी तो बातें लिखी हुई ना कि sp3 ओवरलैपिंग में s करेक्टर 25% है, p करेक्टर 75% है। ये बातें तो बुक के अंदर भी लिखी हुई है। मैं आगे आप लोग को और चीजें भी बताता हूँ। देखो सेम केस फॉर कार्बन, अगर आप लोग sp2 ओवरलैपिंग की बात करो, इसकी एग्जांपल है C2H4 यानी इथीन है C2H4। यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो सिमिलर केस यही हो जाएगा कि हाइड्रोजन आएगा, इसमें दो कार्बन होंगे तो आप लोग दूसरे कार्बन का यहां पर ड्रा कर सकते हो, ठीक। और ये जो sp3 ओवरलैपिंग से ज्योमेट्री बनती है ना, इसका भी आपको पता होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ये तो हमने डिटेल से वेस्पर में भी पढ़ी है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और शेप भी टेट्राहेड्रल एक रेगुलर मॉलिक्यूल है, ठीक। अब अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो सेम केस यहां पर भी हो जाएगा, यानी यहां से ये इलेक्ट्रॉन जो है ना इधर जंप कर गए, ये वाला यहां पर है, ये यहां से यहां पर आ गया। अब मिक्सिंग होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी, मतलब ये होगा कि यहां से एक s ऑर्बिटल sp2 है तो दो p ऑर्बिटल आ जाएंगे और एक ऑर्बिटल जो होगा वो अनहाइब्रिड रह जाएगा। ये अनहाइब्रिड है किसका? कार्बन का। अब यहां पर क्या होंगे तो यहां पर आप लोग ये दूसरे कार्बन का भी यही केस हो जाएगा। चार हाइड्रोजन है तो चार हाइड्रोजन में आप लोग के पास ये एक s ऑर्बिटल है और दो p ऑर्बिटल है तो ये sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, ठीक। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और एक जो ना वो अनहाइब्रिड रह जाएगा। और आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट में आप लोगों के पास स्ट्रांग बॉन्ड बनते हैं। सिमिलरली हाइब्रिडाइजेशन के अंदर लोन पेयर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड को आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना। अब इसको मैं अगर डायग्रामेटिकली आप लोग को समझा दूं, यानी कार्बन वाला स्ट्रक्चर वगैरह लिखकर, लेक्चर लंबा हो रहा है तो शार्ट करो इसको जल्दी से, मैं ऐसा लिखूंगा। देखो ये एक कार्बन का sp3, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। देखो अब यहां पर ये वाला एक कार्बन का, ये एक कार्बन का हो गया, उल्टा तो नहीं लिख रहा ना, सही है। एक कार्बन का sp ऑर्बिटल ये हो गया, दूसरा sp ऑर्बिटल ये हो गया, तीसरा जो होगा वो ये वाला हो जाएगा। सेम सेम केस इस कार्बन के लिए भी होगा, इसका एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, दूसरे सबकी ये जो शेप है ना ये बराबर बराबर है, आप लोगों ने गलत नहीं लिखना है, और एक ये हो गया। अब कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा तो ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ लीनियर ओवरलैपिंग से, सिमिलरली एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये, तीसरे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये, और चौथे कार्बन में दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये वाला sp2। ये देखो तीन ऑर्बिटल हो गए, एक दो तीन, इसका भी एक दो तीन, एक कार्बन के साथ बना लेगा। बाकी ये जो रहेगा ना ये एक हाइड्रोजन आ गया, टोटल चार हाइड्रोजन है C2H4 में, C2H4 दूसरे हाइड्रोजन का ये आ गया, तीसरे हाइड्रोजन का ये आ गया, चौथे हाइड्रोजन का ये आ गया। अब जो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ना वो ऐसा हो जाएगा, उसके लोब जो होते हैं ना वो थोड़े बड़े होते हैं, वो बिलो और एबोव द प्लेन होते हैं, ये अनहाइब्रिड है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग एबोव और बिलो द प्लेन बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड है, बीटी में आप लोगों ने पढ़ा है। ये जो ओवरलैपिंग है ना ये क्या है, एक कार्बन के दूसरे कार्बन के साथ sp2 और sp2। सेम केस यहां पर भी है, यहां पर कार्बन sp2 है और हाइड्रोजन s है, यहां पर कार्बन sp2 है और हाइड्रोजन s है, और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है जो अबोव और बिलो द प्लेन होता है, ये वीक बॉन्ड होते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, बाकी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व है। इनकी एनर्जी स्टेबिलिटी सेम होती है और पाई बॉन्ड की जो एनर्जी स्टेबिलिटी होती है वो चेंज होती है। यहाँ पर अगर आप लोग बुक से देखोगे तो ये जो ज्योमेट्री आप लोग के पास बन जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो जाती है किस केस में, जो इथेन मॉलिक्यूल है उसके केस में।
अब इथाइन वाले केस में आप लोग देखोगे तो इथाइन वाले केस में कुछ ऐसा हो जाता है। मैं यहां पर आप लोग के लिए लिख लू इथाइन वाला, जिसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, जिसके अंदर आप लोग के पास sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब वो डायग्राम और वो चीजें बनाने की जरूरत नहीं है, चलो मैं फिर से जल्दी से बना लेता हूँ। ये कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है, ये इसका 1s वाला है, ये इसका 2s वाला है, और ये इसका 2p वाला है। ये एनर्जी का जो है ना ऑर्डर हो गया। अब सिंपल यहां पर इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। इंटरमिक्सिंग के रिजल्ट में आप लोग के पास नए ऑर्बिटल बन जाएंगे, उनमें दो अनहाइब्रिडाइज हो जाएंगे और दो हाइब्रिड हो जाएंगे। एक एस और दूसरा पी वाले एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होकर एस पी ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना लेगा। और ये जो एस पी ओवरलैपिंग इसकी एग्जांपल है C2H2 यानी इथाइन। इथाइन, अब मैं इथाइन का अगर आप लोग के सामने यहाँ पर ज्योमेट्री लिख लूं तो वो कुछ ऐसा, ये कार्बन है, गलत ना हो जाओ, ये कार्बन है, ये इसका sp और ये इसका sp ऑर्बिटल। सिमिलर केस दूसरे कार्बन के लिए, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये इसका sp आएगा, एक कार्बन के साथ मिल जाएगा और दूसरा यहां से ये। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, इसका इलेक्ट्रॉन यहां पर और इसका इलेक्ट्रॉन यहां पर, दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा, लीनियर ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन जाएगा। और अगर आप लोग देखते हो तो दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रह गए, तो वो जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके लोब थोड़े बड़े होते हैं, ये बोर बिलो द प्लेन, ये एक का हो गया, दूसरे का भी यही केस हो जाएगा। ये हो गया। अब ये ऊपर और नीचे यानी ये बो और बिलो द प्लेन एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होंगे, ये आ गया। और सिमिलरली ये वाले एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाएंगे। ये पाई बांड, ये भी पाई बांड है, ये भी पाई बांड है और ये भी पाई बांड है, ये भी पाई बांड है। जबकि ये sp और sp ओवरलैपिंग है और ये sp और s ओवरलैपिंग, ये भी sp और s ओवरलैपिंग है। और ये जो ज्योमेट्री है ना ये लीनियर ज्योमेट्री बन गई, ये वाली ज्योमेट्री लीनियर है, जबकि ये वाली ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ये वाली ट्राइगोनल प्लेनर, ये लीनियर। यहां पर आप लोग बांड एंगल भी समझो, यहां पर जो बांड एंगल है वो 120 का है, यहां पर जो बांड एंगल है वो 180 का है इस पृथ्वी के अकॉर्डिंग। और बाकी जो आप लोग के कोर्स में नहीं है DSP2, D2sp2, D2sp3, यहाँ पर आप लोग के पास कुछ एडवांस चीजें आ जाएगी जिसमें डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। DSP2 होगी तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाती है, इसी तरह ट्राइगोनल पैरामिडल और इसी तरह अक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और इसी तरह जो है ना वो डिस्टॉर्टेड अक्टाहेड्रल यानी इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल, D2sp2 और sp2d2, वो फिर एडवांस वाली बात है, वो यहाँ पर हमारे कोर्स में नहीं है और उसको हम डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पर क्योंकि लेक्चर भी ज्यादा हो रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाइब्रिडाइजेशन आप लोग किसी मालिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कैसे करोगे, ये तो बुक वाली है। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए एक दो फार्मूले हैं जिसको मैं आप लोग के सामने यहाँ पर लिख लेता हूँ। देख तो मैं नजर आ रहे या नहीं आ रहे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आप लोग के सामने, इधर लिखता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन का जो है ना दो फार्मूले, आप लोग किसी मालिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करो। देखो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए दो फार्मूले, पहला फार्मूला ये V प्लस M प्लस C, नहीं हाँ, माइनस 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 ए या प्लस ए, मैं देखता हूँ प्लस ए या माइनस ए, ये भूल ना जाए। -C प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, या यहाँ पर +C और -A मेरे ख्याल से। चलो ये जब मैं निकालूंगा तो फिर वहां से पता चल जाएगा, इसको रटा लगाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा जो हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला है ना, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला ये लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, इन दोनों को जमा करो, इनके जमा करने से जो आप लोग के पास रिजल्ट आएगा ना वही आप लोग के हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। मैं दोनों फार्मूले को समझाता हूँ। जबकि ये वाला जो फार्मूला है ना, ये वाला V प्लस M प्लस C माइनस A डिवाइडेड बाई 2, -C है मेरे ख्याल से या +C है। चलो ये जब मैं मालिक्यूल के ऊपर अप्लाई करूंगा ना, इस टाइम मेरे जहन से ये ऊपर नीचे हो जाते हैं ना कभी कभी लेक्चर में,
वी का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उस एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, वो आप लोगों ने सबसे पहले देख लिया। एम का मतलब ये है उस एटम के साथ, जो सेंट्रल एटम है उसके साथ मोनोवैलेंट एटम कितने अटैच है। मीन टू से वो वाले एटम जिन्होंने सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया। सी का मतलब ये होता है उस एटम के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है या नहीं। और ए का मतलब ये होता है उस एटम के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है या नहीं, डिवाइडेड बाय 2। ये सारे काम करो, इसका जो सम आएगा सम से आप लोग बता दो। या दूसरा हाइब्रिडाइजेशन सिंपल स्टीरिक नंबर से आप लोग फाइंड करते हो, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को जमा करो। दोनों मॉलिक्यूल, या यहां पर मैं कुछ मॉलिक्यूल लिखता हूं उसके ऊपर अप्लाई करता हूं। सबसे पहले H2O के ऊपर अप्लाई करता हूं। मीथेन तो आप लोगों ने पढ़ लिया। मोस्ट ऑफ द केसेस हम सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं। यहां पर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। अब अगर आप लोग इस फार्मूले को देखोगे, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कितने 6 है। मोनोवैलेंट एटम इसके साथ कितने अटैच है, इसके साथ मोनोवैलेंट एटम 2 अटैच है। तो कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं, डिवाइडेड बाय 2 करो। आंसर क्या आएगा, आंसर आप लोग के पास आ जाएगा 4। 4 आएगा। 4 का मतलब क्या है, sp3, 4 ऑर्बिटल है sp3। इस फार्मूले से भी कर सकते हो। इस फार्मूले से कैसे करेंगे सर, लोन पेयर कितने 2 है, बॉन्ड पेयर कितने 2 है, 2 + 2 4। तो यहां से भी 4 आंसर आ गए, यहां से भी 4 आंसर आएगा। देखो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिसके ऊपर ये वाले अप्लाई नहीं होगा, वहां पर ये करोगे, जहां पर ये ना हो वहां पर ये कर लोगे। तो वाटर के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। अब कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज या केटायन एनायन की तरफ में जाता हो, और इसकी मैं एग्जांपल लिखता हूँ CH3 पॉजिटिव, जो आप लोग की एक्सरसाइज में भी है। अभी अभी हमें पता चल जाए कि प्लस सी है माइनस सी है। यहां से देखो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। मोनोवैलेंट एटम कितने अटैच है, 3 अटैच है। इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है या नहीं, हाँ है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को आप लोगों ने क्या करने, पॉजिटिव चार्ज को आप लोगों ने प्लस नहीं करने, पॉजिटिव चार्ज को आप लोगों ने माइनस करने, और नेगेटिव चार्ज को आप लोगों ने प्लस करने, क्योंकि यहां से पता चल जाती है फार्मूला इक्वलेक्ट ऐसा है। पॉजिटिव चार्ज है, हाँ है सर। कितना पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपल ये लिख लोगे, डिवाइड बाय क्या कर लोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे। 4 + 3 आंसर विल बी 7, 7 - 1 आंसर विल बी 6, 6 divided by 2 answer will be 3. So the hybridization of CH3 positive will be sp2। और अगर आप लोग यहां इस फार्मूले से इसको निकालोगे तो लोन पेयर कितने, कोई नहीं है। बॉन्ड पेयर कितने, 3 है, 3 है। तो आप लोग के पास आ जाएगा sp2। इस तरह आप लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हो। किसी और मॉलिक्यूल की तरफ मैं जाता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं NH3 लोन पेयर। इस फार्मूले से इसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो, तो फाइंड करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितने हैं, 5 है। मोनोवैलेंट एटम कितने, 3 है। कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं। तो डिवाइडेड बाय 2 आंसर विल बी 4। इफ द आंसर इज 4 द हाइब्रिडाइजेशन विल बी व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। यहां पर आ जाओ तो यहां पर भी ऐसा होगा। लोन पेयर कितने, एक है। बॉन्ड पेयर कितने, 3 है। आंसर विल बी 4। सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। इसी को लेते हुए आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हो। कोई मॉलिक्यूल भी आप लोग के सामने आ गया ना, सिंपल आप लोग उसका जो है ना बॉन्ड पेयर को गिन लो। या जिस तरह मैं यहाँ पर कोई डबल बॉन्डेड वाला मॉलिक्यूल लिख लेता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन सेंट्रल एटम है तो 4 है। मोनोवैलेंट एटम है नहीं, कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं। तो डिवाइड बाय 2 करो, आंसर विल बी 2। सो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी sp। यहां से इस एसिटाइलिन को भी अगर आप लोग देखोगे तो एसिटाइलिन वाले केस में भी यही होगा। तो इन फार्मूले को यूज करते हुए, ये जो 2 फार्मूले मैंने लिखे हुए, आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम होगा उसके हाइब्रिडाइजेशन इजीली फाइंड कर सकते हो। ये जो सारी बातें थी ये हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थी। और भी बहुत सारी बातें हैं कि यहाँ पर कुछ लोब्स बड़े होते हैं, कुछ लोब्स यहाँ पर आप लोगों के साथ सामने छोटे होते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और साई वगैरह, साई की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय √2 हम निकालते हैं, वो स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें। लेकिन वो यहाँ पर जब मैं डिस्कस करूंगा वो फिर आपको लेवल से ऊपर बातें चली जाएगी। तो जितनी बातें मैंने बता दी यही इनफ थी आप लोग के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी।